जमी से आसमां तक है हुकूमत शाह बतहा की। आसमां तक है हुकूमत शाह बतहा की। जमी से आसमां तक है हुकूमत शाह बतहा की। मोमिनो ये वाक़या शक्कुल कमर का है। हबीबे किबरिया मुख्तार कुल खैरुल बशर का है। नबूवत का किया ऐलान जिस दम मेरे आका ने, तो ढाया जुल्म उन पर बेपनाह सब अहले मक्का ने। कभी ऊंटों की सर पर ओझुड़ी डाली गई लाकर, कभी गर्दन में चादर डाल के खींचा गया अक्सर। कभी सरकार को सजदे की हालत में सताया है। कभी पागल कभी दीवाना जादूगर बताया है। बिछाए राह में कांटे बहुत और संग बारीकी, नबी ने सब्र फरमाया सभी से गम गुसारी की। सितम की बदलियां बरसी जमी सैराब कर डाली। सभी खुश थे कि मछली हम थे अब बेआब कर डाली। मगर जिस पर खुदा की रहमतों का अब्र छाया हो, वो हरगिज़ मिट नहीं सकता जो हक के साथ आया हो। नबी की काविशों से शम्मे इस्लाम जल उठी। शजर पर शाखे दीने रब मचल कर फूल फल उठी। कलेजा चीर डाला सब्र से जब जुल्म बेहद का, कलेजा चीर डाला सब्र से जब जुल्म बेहद का। कलेजा चीर डाला सब्र से जब जुल्म बेहद का। खुदा के फजल से लहरा गया झंडा मोहम्मद का। खुदा के फजल से लहरा गया झंडा मोहम्मद का। खुदा के फजल से लहरा गया झंडा मोहम्मद का। जो देखा मजहबे इस्लाम का चर्चा तो घबराए। सभी कुफ्फार फिर तो बूजहल के साथ में आए। हसद की आग से दिल अपना अपना भर लिया सबने। उसी दम इत्तफाकन राय से तय कर लिया सबने। यमन से अब हबीबे यमनी को बुलवाइए जल्दी। यहाँ के हाल से आगाह उसे फरमाइए जल्दी। है मक्का शहर पे छाया हुआ गहरा असर उसका। वो समझाए तो माने हुक्म सारा शहर फिर उसका। यकीनन छोड़ देगा दामने इस्लाम हर बच्चा। हुबल का लात का उज़्ज़ा का लेगा नाम हर बच्चा। रवाना कर दिया खत शहर की हालत रकम करके।
मिला खत जब हबीबे यमनी को बोला कलम करके, बड़े अरसे में उसको मक्के वालों ने बुलाया था। इसी बाइस खुशी का आंख ने दरिया बहाया था। वो खत पढ़ते ही घर से बदख्यालों को चला लेकर, नबी को आज़माए तो सवालों को चला लेकर। हुआ मक्के में उसका दाखिला इस शान शौकत से, हुआ मक्के में उसका दाखिला इस शान शौकत से, हुआ मक्के में उसका दाखिला इस शान शौकत से। सभी कुफ्फार मक्का पेश आए खूब उल्फत से, सभी कुफ्फार मक्का पेश आए खूब उल्फत से, सभी कुफ्फार मक्का पेश आए खूब उल्फत से। हबीबे यमनी के घर पर अपाहिज एक लड़की थी। वो थी कानों से बहरी और वो आंखों से अंधी थी। सलामत दस्त पा उसके न थे, चल फिर न सकती थी। बनी थी बोझ वो उसके लिए, बस बैठी रहती थी। कोई पानी पिला देता, कोई खाना खिला देता, कोई घर पर न होता, वक्त भूखा ही सुला देता। परेशानी थी पूरी जिंदगी, उसकी जहन्नम थी। शिकायत उसको किस्मत से थी, हरदम आग पुरनम थी। ये मजबूरी और लाचारी उसे बेहद सताती थी, मगर हाँ माँ उसे दामन उल्फत में सुलाती थी। दिलासा बाप देता था मगर कुछ कर न पाता था। वो अपनी बेबसी पर खून के आंसू बहाता था। हबीब उन दो सवालों को जो लेकर आ गया मक्का, तो उनमें एक था कि मोजिज़ा में उनका देखूंगा। सवाल उसका था दोइम, हालते दुख्तर में पूछूंगा। बताया जो मुझे सच सच, कभी दामन न छोड़ूंगा। खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की, खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की, खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की। जगह तजवीज फौरन की गई उसके ठिकाने की। तजवीज़ फौरन की गई उसके ठिकाने की, तजवीज़ फौरन की गई उसके ठिकाने की। बड़ी खातिर तवाज़े की शहर का हाल बतलाया। अचानक दीन हक बढ़ना बुतों का काल बतलाया। बहुत बातें कही कुफ्फार ने अपनी ज़बां खम की। बुराई की बहुत सबने शहंशाह दो आलम की।
दिन यही होगा। धर्म मिट जाएगा अपना, फकत इस्लाम ही होगा। बड़े एहसान हैं तेरे हबीब बिन मक्के वालों पर, झुका लेंगे ये अपनी गर्दने तेरे सवालों पर। जो तू इनसे कहे तो दामने इस्लाम छोड़ेंगे, मोहम्मद और उसके दीन से मुंह अपना मोड़ेंगे। हबीबे यमनी बोला आपका सब सुन लिया किस्सा, सुनूंगा अब जनाबे आमना के लाल का किस्सा। जरा देखूं वो है कैसे सुना है खूबसूरत है, बहारें उन पे हैं कुर्बान जमाने की जरूरत है। ये सुनकर डर गया वो अबू जहल, खामोश था जालिम। शरारत थी बसी रग रग में और बाहोश था जालिम। हबीब उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, हबीब उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, हबीब उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, तो सुनकर अबू जहल दिल में हसद की आग भरता था। सुनकर अबू जहल दिल में हसद की आग भरता था, सुनकर अबू जहल दिल में हसद की आग भरता था। खबर भेजी ये आका के लिए मैं मिलने आया हूँ, सवाले खास कुछ दिल में यमन से लेके आया हूँ। सवालों का जवाब आकर मेरे अब आप दे जाएं, मेहरबानी हो जो इस रात में तशरीफ ले आए। खबर पाकर कहा सरकार ने अच्छा मैं आऊंगा, मैं अपने एक सहाबी को भी अपने साथ लाऊंगा। जनाबे अबू बकर को साथ लेकर आप जब आए, तो अल्लाह पाक ने उन पर खुशी के फूल बरसाए। सभी हाजिर थे फुसहाए अरब और खूब मजमा था। गए जब आप उस महफिल में एकदम छाया सन्नाटा, झुकाए सर हुए मरऊब कोई भी नहीं बोला। हबीबे यमनी से खुद सरवरे आलम ने ये पूछा, बताओ किस लिए यूं रात में मुझको बुलाया है। तो घबरा कर वो बोला मेहर का कमतर पे साया है। सुना है मैंने हजरत को नबी होने का दावा है। नबी हो गर खुदा के तुम्हारा मोजिजा क्या है। दिखाओ मोजिजा कोई नबी हम मान जाएंगे। दिखाओ मोजिजा कोई नबी हम मान जाएंगे। दिखाओ मोजिजा कोई तुम्हें हम मान जाएंगे। खुदा पर और तुम पर हम अभी ईमान लाएंगे। खुदा पर और तुम पर हम अभी ईमान लाएंगे।
मेरा। वो बोला ठीक है सुनिए दिली है मुद्दा मेरा। चमकता है फलक पर चांद उसके टुकड़े कर दीजिए। उन्हीं टुकड़ों को लाकर एक जगह फिर उसके कर दीजिए। इशारा जब अंगुष्ठे पाक से हजरत ने फरमाया। चमकता आसमां पर चांद दो टुकड़े नजर आया। हुआ टुकड़े वो टुकड़े देखता था ये जहां उसके। पहाड़ी ओहद की देखी गई फिर दरमिया उसके। सभी घबरा गए बोले कयामत हो गई कायम। कमर टुकड़े हुआ अफसोस जहमत हो गई कायम। इशारा फिर किया तो दोनों टुकड़े मिल गए आकर। उठा जल्दी से भागा अबू जहल ये जादू बतला कर। भली तकदीर थी जिनकी उठाकर शान ले आए। पढ़ा कलमा मोहम्मद का सभी ईमान ले आए। ये बोले मुस्तफा कहिए सवाल अब दूसरा क्या है। मैं खुद तुमको बताता हूँ तुम्हारा मुद्दा क्या है। चले जाओ वतन अपने जवाब उसका भी पाओगे। चले जाओ वतन अपने जवाब उसका भी पाओगे। चले जाओ वतन अपने जवाब उसका भी पाओगे। खुशी हासिल तुम्हें होगी खुशी के गीत गाओगे। खुशी हासिल तुम्हें होगी खुशी के गीत गाओगे। खुशी हासिल तुम्हें होगी खुशी के गीत गाओगे। गया घर पर हबीब और जाके दस्तक दी परेशान था। उसी लड़की ने खोला घर का दरवाजा वो हैरान था। जो लड़की कल तलक माजूर थी चल फिर न सकती थी। बड़ी हैरत थी वो कैसे अचानक हो गई अच्छी। कहा बेटी ये कैसे बोली मैं एक रात सोई थी। जमाने को भुलाकर ख्वाब के आलम में खोई थी। यकायक चांद सा चेहरा सियाह जुल्फे नजर आई। कि उनको देखते ही बाप मेरी आंख भर आई। वो बोले बाप ने मक्के में तेरे पढ़ लिया कलमा। यमन में रह के पढ़ तू मजहबे इस्लाम का कलमा। पढ़ा कलमा तो अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरा। सभी दुख दर्द गायब हो गए चेहरा खिला मेरा। खुशी से झूम उठा शुक्र के सजदे किए रब को। नबी तशरीफ घर लाए मुबारकबाद दी सबको। हबीबे यमनी के घर में चरागे दीन जल उठा। दिलों में फिर सभी के जज्बे ईमान मचल उठा। मेरे सरकार का अनवार दो आलम पे साया है। मेरे सरकार
सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ आपको दीन इस्लाम के एक से एक नए वाक़यात सुनाते रहते हैं। आइए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ। ये वाक़या है जनाब कारी अनवार आलम के कलम से लिखा हुआ। इसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक की है। लीजिए सामीन, ये वाक़या जो मैं आपकी नजर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या है हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और उनकी पाक दामनी का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को शुरू से आखिर तक गौर से सुने, किस तरीके से मेरे आका ने हजरत आयशा से निकाह किया और फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से आपके साथ अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब आप पर कुछ बुहतान भी लगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उस बुहतान के बारे में जब आयत जिब्रील अमीन के जरिए पहुंचाई हुजूर तक, तो फिर इस बात का खुलासा हो गया और उनकी पाक दामनी साबित हो गई। आइए मैं यही सब बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी का वाकया। इसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी ने की है और ये पेशकश है श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की। मुलाहिजा कीजिएगा वाकया हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। सभी अज़वाज में बेशक उन्हें हासिल फजीलत है। नबी को सबसे ज्यादा आयशा बीबी से उल्फत है। जनाबे हजरत सिद्दीक की नूरे नजर है वो। नबी की बीवियों में वाकई मिसले कमर है वो। उम्मे रूमा 6 बरस की थी। सभी को प्यार था उनसे, वो घर में सबसे छोटी थी। हुए जब 10 बरस मक्के में ऐलाने नबूवत को, थे बाकी 3 साल अब भी शहे वाला की हिजरत को। नबी ने एक शब्द ये ख्वाब में देखा फरिश्ता है। वो है जिब्रील, उनके हाथ में रेशम का कपड़ा है। निहायत खूबसूरत शक्ल उस कपड़े में लिपटी है। सितारों में हो जैसे चांद
उसमें बैठी है। मुसलसल 3 शब तक ख्वाब ये देखा शहीदी ने, मुझे तोहफा कोई देता है रब समझा शहीदी ने। मोहम्मद मुस्तफा के ख्वाब में जिब्रील आते थे, वो महबूबे खुदा को शक्ल नूरानी दिखाते थे। निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, तो तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया। थी बैठी एक दिन वो रूबरू सरकार ये बोले, जनाबे आयशा से अहमद मुख्तार ये बोले, तुम्हें रेशम के कपड़े में अखी जिब्रील लाते थे, तुम्हारी शक्ल मुझको ख्वाब में आकर दिखाते थे। हटा कर कपड़ा मैंने एक शब्द देखा तो वो तुम थी, तभी से अब तक मिन जानिबे रब तुम मुअज़्ज़म थी। वो कहते थे ये बीवी आपकी है या रसूल अल्लाह, तुम्हारी ज़ौजियत को रब ने दी है या रसूल अल्लाह। कहा दिल ने ये मेरे एक दिन ऐसा भी आएगा, खुदा इस ख्वाब को सच्चा यकीनन कर दिखाएगा। निकाह को 3 साल आए, हुई हिजरत मदीने को, कहा फिर अलविदा सरकारे दो आलम ने मक्के को। ये हिजरत का था पहला साल, एक ऐसी घड़ी आई, नबी के गुलशने अज़वाज में एक और कली आई। वो अम्मी आयशा की रुखसती के खूब मंजर थे, बहुत मसरूर ऐसे हाल में महबूबे दावर थे। नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की। वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की।
वही अल्लाह उतरती थी। फज़ाइल खेलियां करती हुई उस दम संवरती थी। हदीसों का था उनको इल्म फिक़्ह जानती थी वो, बखूबी उन सभी का तर्जुमा पहचानती थी वो। हदीसें 2000 और 210 उनसे रिवायत है। ये उनका मर्तबा है, वो बिला शक माए उम्मत है। वो कहती थी सभी अज़वाज में जो मुझको बख्शी है, फजीलत वो किसी बीवी को भी रब ने नहीं दी है। नहीं फरमाया आका ने निकाह मेरे सिवा ऐसा, कुंवारी हूँ मैं सब में सरवरे दीने किया ऐसा। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो, नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। इबादत में भी उनका मर्तबा ऊंचा है ऐ लोगों। किताबों में यही उलमा ने फरमाया है ऐ लोगों। बिला नागाही रोजाना तहज्जुद आप पढ़ती थी, रहा करती थी रोजादार अक्सर रोजा रखती थी। सखावत सदका खैरात में मुमताज थी हजरत, मदद वो बेकसो मजबूर की करती रही हजरत। बयां है उम्मे दुर्रा का वो उनके पास बैठी थी। वहां पर आयशा और उम्मे दुर्रा बात करती थी। कहीं से पास उनके लाख दिरहम जिस घड़ी आए, गरीबों को बुलाया आपने फिर वो तभी आए। किए तक़सीम वो दिरहम तभी लोगों में उल्फत से, ना अपने वास्ते रोका कोई दिरहम भी चाहत से। कहा मैंने के रोजा दार हो कुछ तो बचा लेती, के अफ्तारी की खातिर गोश्त दिरहम से मंगा लेती। तो बोली आयशा तुम पहले कहती तो बचाती मैं, तुम्हारे वास्ते बस गोश्त दिरहम से मंगाती मैं। इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी। इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी। इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी। समझती थी वो अशारे अरब को ये जहानत थी। समझती थी वो अशआरे अरब को ये जहानत थी। समझती थी वो अशआरे अरब को ये जहानत थी।
घर को आते थे। मिली थी कामयाबी, सब सहाबा मुस्कुराते थे। मदीने से जरा कुछ फासले पर मुस्तफा ठहरे, पड़ाव डाला सबने उस जगह बदरुद्द जा ठहरे। थी बीबी आयशा भी साथ में, पुरकैफ मौसम था कि भीगा भीगा रहमत की फुआरों में ये आलम था। गई हाजत से उम्मुल मोमिनी फिर एक गोशे में, वहां पर हार टूटा आपका वो ठहरी खित्ते में। हुई मसरूफ उसको ढूंढने में पर नहीं पाया, हुई जब देर काफी काफिले ने कूच फरमाया। उठाकर खादिमों ने ऊंट पर वो कस दिया महमिल, है इसमें आयशा देखा नहीं खाली रहा महमिल। ये सोचा था सभी ने आयशा भी इसके अंदर है, हमारे साथ में सरकारे दो आलम है रहबर हैं। जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई, जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई, जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई। न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई, न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई, न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई। ख्याल आया उन्हें जब काफिला मुझको न पाएगा, मुझे लेने की खातिर काफिला वापस वो आएगा। जो रह जाती थी चीजें काफिले की वो उठाने को, रहा करता था पीछे शख्स एक इन सब को लाने को। थे उस दिन हजरते सफवान वो पीछे से जब आए, जनाबे आयशा को जिस घड़ी देखा तो घबराए। बिठा कर ऊंटनी पर काफिले में आपको लाए, चले पैदल वो फिर हर हर कदम पर आप शर्माए। मुनाफिकीन ने देखा तो बदगोई शुरू कर दी, बयाने फासिदा की आग हर जानिब रुजू कर दी। फरेब ऐसा था उसमें आ गए फिर कुछ मुसलमान भी, ज़बां से कलमे बेजा अदा करते मेहरबान भी। रही बीमार हजरत एक महीना हाल खस्ता था, मुनाफिकीन की पाई खबर तो दिल धड़कता था। सुना जब मर्ज उनका बढ़ गया वो इस कदर रोई, न थमते थे कभी आंसू वो शब दिन आंख भर रोई। वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी, वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी, वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी।
बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। वही नाजिल हुई सरकार पे जिब्रील आए फिर, कुराने पाक की कुछ आयतें वो साथ लाए फिर। तहारत और पाकी का बयां अल्लाह ने भेजा था। मुबर्रा आयशा बोहतान से है उनमें लिखा था। कसम खाकर कहा मिंबर पे सरकारे दो आलम ने, मुझे मालूम है पाकी ओ खूबी अहल की अपने। मैं वाकिफ था मगर था इंतजार आए वही रब से, कि जिसने उनके हक में फोश बातें बस वो झूठे थे। कुराने पाक की आयात पढ़कर आप शादा थे। उमर ने अर्ज की अल्लाह ने रूए मुनव्वर को है रखा पाक मक्खी बैठने से जिसमें अतहर को। न क्यों महफूज बद औरत की वो सोहबत से रखेगा, जिसने बदगुमानी वो मजा महशर में चखेगा। तहारत की बयां उस्मान गनी ने अर्ज किया था, नहीं पढ़ने दिया रब ने जमीन पर आपका साया। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। अली ने भी कहा सरकार जूं का खून लगने से, उतारी आपने नालैन अपनी रब के कहने से। न अहले बैत की आलूदगी रब को गवारा है, हुए मसरूर आका सुन के ये बेहतर इशारा है। कुराने पाक ने दी है शहादत उनकी पाकी की, हमारी माँ मोहम्मद मुस्तफा की नेक बीवी की। मरातिब आयशा बीबी के बेशक बहुत आला है, नबी की बीवियों में सबसे वो महबूब आका है। बहुत से लोग इल्मे गैब पर उंगली उठाते हैं, जनाबे आयशा के हार की बाबत बताते हैं।
नबी को इल्म गर होता तो सब किस्सा सुना देते। कहाँ है आयशा का हार वो उस दम बता देते। ज़बां को रोक लो ये कुफरिया जुमले हैं बदवक्तो, वही के मुंतजिर थे आप तुम इस राज को समझो। कयामत में न बख्शे जाओगे तौबा अभी कर लो, भला होगा नबी के इश्क से महशर में तुम देखो। हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी, हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी, हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी। यकीनन रूह अपनी गुलशने जन्नत में जाएगी। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, श्री कैसेट और संजय अग्रवाल जी पेश कर रहे हैं एक और हसीन वाक़या, जिसको अपनी आवाज दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। म्यूजिक राजू खान जी का है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन में बताऊं कि ये वाक़या क्या है, किस वक्त का है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में आपको भूख लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हैं, यारे गार। आप फरमाते हैं, ए अबू बकर, वो सामने जो मकान दिख रहा है वहां जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। आप जब वहां पहुंचे, वो उम्मे माबद का घर था। वो फरमाती है कि हम खुद ही गरीब हैं, मजबूर हैं, हमारे घर क्या रखा है। तो देखिए साहब, उसके घर एक बकरी थी, बिल्कुल सूखी साखी, जो दूध नहीं दिया करती थी। मेरे सरकार जब वहां पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक पहले से ही मौजूद थे। तो मेरे आका ने कहा कि हमें इस बकरी का दूध दूने की इजाजत तो मिल सकती है। तो मेरे आका ने जब उस बकरी के थनों को हाथ लगाया तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस बकरी के थनों में इतना दूध आ गया कि घर के सारे बर्तन उम्मे माबद के भर गए। सरकार ने भी दूध पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी दूध पिया। फिर देखिए किस तरह से आप वहां से चले गए। फिर एक दिन किस तरह मुलाकात हुई, जब उम्मे माबद और उसका बेटा मदीना तैयबा पहुंचा तो आका से मुलाकात करके बहुत खुश हुआ। घर जब आया तो अजीब सी कैफियत थी अब जब उसका वालिद घर आया, उसने जब ये महक देखी तो पूछा, ये महक कैसी है घर में। उन्होंने सारा वाकया बताया कि हम आज मिलकर आए हैं। देखिए उस बच्चे ने मेरे आका का नाम मुबारक रख लिया था अपनी तरफ से। तो देखिए किस तरह से जब उन्होंने मेरे आका की शान बयान की, तो फिर उसका वालिद किस तरह आका से मिला और वहां आका से मिलकर मेरे नबी के दीन का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। यही वाकया उम्मे माबद का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब आप एक एक लफ्ज गौर से सुनते रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। आवाज मैंने कहा ना तस्नीम आरिफ की है, म्यूजिक राजू खान का है, कलाम जनाब कासिम खैरवी जिला बदायूं ने लिखे हैं और ये पेशकश है श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए उम्मे माबद का वाकया, नबी का मोजिजा।
आसिमे आसीन इसको है लिखा, आसिमे आसीन इसको है लिखा, आसिमे आसीन इसको है लिखा। हिजरत मक्का का है ये वाक़या, जिस घड़ी में बेसफर थे मुस्तफा। रास्ते में भूख की शिद्दत हुई, हजरत सिद्दीक से बोले नबी, वो जो खेमा है वहां पर जाओ तुम, कुछ अगर खाने को हो तो लाओ तुम। हजरत सिद्दीक ने फौरन कहा, मैं अभी जाता हूँ प्यारे मुस्तफा, हुक्म की तामील में फरमाऊंगा, जो भी मिल जाएगा वो ले आऊंगा। हजरत सिद्दीक ने आवाज दी, घर के दरवाजे पे औरत आ गई, बोली वो तुम कौन हो, क्या नाम है, किस लिए आए, यहाँ क्या काम है। भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर, भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर, भूखा हूँ मैं और मेरा हम सफर। घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर, घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर, घर में कुछ खाने को हो तो पेश कर। बोली वो मैं खुद परेशान हाल हूँ, भूख से बेचैन हूँ, बदहाल हूँ, देख कर मैं आपको रंजूर हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मजबूर हूँ। गुफ्तगू सिद्दीक से होती रही, फिर वहीं तशरीफ ले आए नबी। सूरत सरकार देखी जिस घड़ी, फरते हैरत से उन्हें वो देखती, उसके घर में एक बकरी थी बंधी, जो बहुत लागर बहुत कमजोर थी। देख कर बकरी नबी कहने लगे, कर इजाजत हो तो हम दूलें इसे। बोली ये कमजोर है, बीमार है, चलना फिरना भी इसे दुश्वार है। 2 कदम इससे चला जाता नहीं, 2 कदम इससे चला जाता नहीं, 2 कदम इससे चला जाता नहीं। दूध ये देगी समझ आता नहीं, दूध ये देगी समझ आता नहीं, दूध ये देगी समझ आता नहीं। मुस्तफा बोले कि ऐसा कीजिए, दूध दूने की इजाजत दीजिए। बोली वो मुझको कहाँ इनकार है, बस हकीकत का किया इजहार है। पास बकरी को बुलाया आपने, दस्ते रहमत को फिराया आपने। पुश्त पर जब दस्ते अक़दस को रखा, दूध खीरी में उसी दम आ गया। मौजिज़ा सरकार का ज़ाहिर हुआ, दूध से हर एक बर्तन
भर गया। जो अभी लागर थी और कमजोर थी, एक लम्हे में वो फरबा हो गई। उम्मे माबद ने जो देखा मोजिजा, मोजिजे ने उसका दिल रोशन किया। दौरे फारूकी तलक बकरी रही, दौरे फारूकी तलक बकरी रही, दौरे फारूकी तलक बकरी रही। दूध की कसरत यूं ही जारी रही, दूध की कसरत यूं ही जारी रही, दूध की कसरत यूं ही जारी रही। उम्मे माबद का मुकद्दर देखिए, उसके घर महबूबे दावर आ गए। भूख की अपनी बहाना था उन्हें, उसकी किस्मत को जगाना था उन्हें। जब चले घर से शहे जिन्नो मलक, माँ ने और बेटे ने देखा दूर तक। जब तलक आका नजर आते रहे, देखते हसरत से वो दोनों रहे। उम्मे माबद रोज शब सुबह मसा करती थी जिक्रे हबीबे किबरिया। जब अबू माबद घर आया लौट कर, दूर से रोशन नजर आता था घर, दूर से ही नूर आता था नजर। रह गया शशदर ये मंजर देख कर, जब वो आया और भी घर के करीब, जब वो आया और भी घर के करीब, जब वो आया और भी घर के करीब। देख कर मंजर हुई हालत अजीब, देख कर मंजर हुई हालत अजीब, देख कर मंजर हुई हालत अजीब। घर पे जब औरत का शौहर आ गया, घर की हालत देख कर हैरान था। बोला ये खुशबू कहाँ से आ गई, ऐसी खुशबू तो न सूंघी थी कभी। बोला बीवी से ये तूने क्या किया, इतना रोशन अपना घर कैसे हुआ। बोली वो प्यारा सा एक मेहमान था, किस कदर भोला सा एक इंसान था, जो हमारे घर को रोशन कर गया। दूध से बर्तन वो सारे भर गया, माँ का और बेटे का ये दस्तूर था। करते रहते थे वो जिक्रे मुस्तफा, बात करता था मुबारक जिस घड़ी, किस कदर लहजे में थी शाइस्तगी। बात करता था वो इस अंदाज से, बात करता था वो इस अंदाज से, बात करता था वो इस अंदाज से। फूल झड़ते थे लबो रुखसार से, फूल झड़ते थे लबो रुखसार से, फूल झड़ते थे लबो रुखसार से। उसके लहजे में बला की थी मिठास, मुश्को अंबर सा महकता है लिबास। नाम उसने आपका पूछा न था,
इसलिए थी नाम से न आशना। उम्मे माबद ने बताऊं क्या किया, नाम आका का मुबारक रख लिया। करते रहते हर घड़ी जिक्रे रसूल, खिलते रहते थे वहाँ रहमत के फूल। बोला शौहर अब मुबारक आए तो, वो अगर फिर से करम फरमाए तो, तुम बुला लेना मुझे आ जाऊंगा। दूर अब बकरी न लेकर जाऊंगा। एक दिन बच्चे को लेकर नागहा वो वहां पहुंची जहां पर थी दुकान। ना मिला सामान तो आगे बढ़ी, ना मिला सामान तो आगे बढ़ी, ना मिला सामान तो आगे बढ़ी। यानी वो शहरे मदीना आ गई, यानी वो शहरे मदीना आ गई, यानी वो शहरे मदीना आ गई। उसके बच्चे ने गुजरते नागहा हजरत सिद्दीक को देखा वहां। उसके बच्चे की नजर उन पर पड़ी, उसके दिल को मिल गई बेहद खुशी। साथ आए थे मुबारक के जो घर, वो खड़े हैं देख मां जल्दी उधर। दौड़ कर सिद्दीक अकबर से मिले, यानी वो मिलकर बहुत ही खुश हुए। पूछते थे वो मुबारक है कहाँ, हमको ले चलिए मुबारक है जहाँ। जब सुना सिद्दीक ने हैरान हुए, वो मुबारक नाम से वाकिफ न थे। आपकी फिर और हैरानी बढ़ी, उम्मे माबद उनसे ये कहने लगी। एक दिन बकरी जो दूकर आए थे, एक दिन बकरी जो दूकर आए थे, एक दिन बकरी जो दूकर आए थे। घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे, घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे, घर पे जो तशरीफ लेकर आए थे। हजरत सिद्दीक ने जब ये सुना, उम्मे माबद और बच्चे से कहा, आइए उनसे मिलाता हूँ तुम्हें, चेहरे आका दिखाता हूँ तुम्हें। मस्जिद नबवी में उनको ले गए, देख कर सरकार को वो खुश हुए। प्यार से उनको बुलाया आपने, पास इज्जत से बिठाया आपने। चेहरा जब देखा रसूले पाक का, पढ़ लिया कलमा शहे लौलाक का। जब उसे ईमान की दौलत मिली, उम्मे माबद को हुई बेहद खुशी। शाम तक वो अपने घर पर आ गई, उम्मे माबद आज बेहद शाद थी। वालिदे माबद जब आया अपने घर, वालिदे माबद जब आया अपने घर, वालिदे माबद जो आया अपने घर। जगमगाते देख कर दीवार उधर, जगमगाते देख कर दीवार उधर, जगमगाते देख कर दीवार उधर।
चमका गया। बोला बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, आज का किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। हम मुबारक से मिले हैं ऐ पिदर, आए हैं हम उनका जलवा देख कर। बोली वो जब हम मदीने को गए, हम नवा हमको मुबारक के मिले। बोला बीवी से कि तुम ऐसा करो, जल्द मुझको भी मदीना ले चलो। चेहरे सरकार देखा झूम उठा, देख कर सरकार को कहने लगा, वाकई है आपका ऐसा जमाल, दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल। देख कर जलवा रसूले पाक का, पढ़ लिया कलमा शहे लौलाक का। ये है प्यारा सा नबी का मोजिज़ा, ये है प्यारा सा नबी का मोजज़ा, ये है प्यारा सा नबी का मोजिज़ा। कासिम आसी ने जिसको है लिखा,